अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से 2024 के अंदर कनाडा आ सकते हो और यहाँ पे सेटल हो सकते हो। दोस्तों, मैं ज़्यादा तो इस चीज़ को नहीं जानता, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैं तकरीबन पिछले 7 सालों से जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया। मैं सबसे पहले अपनी एग्जांपल है कि मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे जो है वो मैंने इमिग्रेशन स्टेटस गेट किया, सिटीजनशिप गेट की, सारा कुछ गेट किया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ और सैकड़ों ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जो यहाँ पे आए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीज़ों को समराइज करते हुए मैंने कोशिश की है कि तकरीबन 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूं। अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम करते हो तो 2024 के अंदर जो है वो आप कनाडा के अंदर होगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मुझे पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस एक ही वीडियो में डालना है, तो ऑफकोर्स वीडियो छोटी नहीं होगी, बट यकीन करें कि ये 15 जितनी भी देर की ये वीडियो है, ये देखने के बाद आपको फील होगा कि अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल कर लेते हैं तो 2024 के अंदर आप कनाडा आ सकते हो। अब सवाल पैदा होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप ये कि आपकी एज क्या है, बहुत मैटर करती है। मैं जब भी किसी दोस्त से बात करता हूँ मैं उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज 21 ईयर से कम है तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो है स्टडी वीज़ा का। मीन्स ये कि अगर आपकी एज 21 ईयर से कम है और आप इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बिलीव मी कि आपको जो बाकी ऑप्शंस हैं, हम बात करते हैं वर्क वीज़ा की, हम बात करते हैं इमिग्रेशन की, पीआर की, हम बात करते हैं विजिट वीज़ा की, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बेटर ये है कि आप स्टडी वीज़ा गेट करें। स्टडी वीज़ा के लिए सिंपली आपको एकेडमिक आइट्स करना है और एकेडमिक आइट्स के साथ आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी एज 21 ईयर से कम है तो स्टडी वीज़ा आपके लिए बेस्ट रूट हो सकता है। अगर आपकी एज 21 ईयर से ज़्यादा है और 34 ईयर्स तक है तो इमिग्रेशन के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप एलिजिबल होगे, जिसकी मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। लेकिन अगर आपकी एज 21 ईयर से अबव और 34 ईयर से नीचे है और आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा ऑप्शन हो सकता है वो हो सकता है इमिग्रेशन का, यानी कि डायरेक्टली पीआर पे आना। उसमें एक्सप्रेस एंट्री है, पीएनपीज हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। सेकंड नंबर पे, अगर आपकी एज 34 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है और या आप जो है आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी जो एज है वो 21 से ज़्यादा है, तो आपके लिए जो ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है वो होता है वर्क वीज़े का। वर्क वीज़ा के अंदर आपको सिंपली जॉब ऑफर चाहिए होती है, जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स डाल दूंगा। इन वेबसाइट्स पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है तो सपोर्टेड बाय एलएमआई है तो उसके बेस पे आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन। कनाडा आने के लिए आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेशली सेटल होने के लिए आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम हम एजुकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट या 10+2 जिसे कहा जाता है, एफए, एफएससी, आईकॉम, ये आपकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम एजुकेशन की बात करें तो आपकी अगर पीएचडी एजुकेशन है या आपने एमफिल किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको फुल पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपकी एज अच्छी है और आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप जो है वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी एज मान लें कि हम कहते हैं 34 ईयर्स आपकी एज है और आपने मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद जो तीसरी चीज है वो इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है। एजुकेशन से रेलिवेंट हम इंपॉर्टेंट बात करें तो उससे रेलिवेंट दो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि है ECA, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। मुझे बहुत ज़्यादा दोस्त रब्ता करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे पास मास्टर्स एजुकेशन है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपनी एजुकेशन की इक्वलेंसी कनाडा से करवाई या नहीं करवाई, तो वो कहते हैं अभी तक हमने नहीं करवाई। आप खुद सोचें कि आपका गोल है किसी कंट्री में जाके सेटल होना और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एजुकेशन है वो कैनेडियन एजुकेशन के किसके बराबर है और आपने ईसीए नहीं करवाया हुआ। मोस्टली ईसीए जो होता है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। मींस ये कि अगर आपने आज अपनी डिग्री को असेस करवाया कैनेडियन एजुकेशन के इक्वल तो आज से 5 साल तक वो वैलिड है। तो 5 साल बहुत इनफ टाइम होता है किसी भी कंट्री में जाके सेटल होने के लिए, अगर आप अपना सारा का सारा गोल एंड टारगेट क्लियर कर लेते हैं तो। अगर आपकी एजुकेशन मास्टर्स है या आपकी एजुकेशन 4 इयर्स बैचलर्स है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी डिग्री की असेसमेंट
सबमिट करवानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। कनेडियन इमिग्रेशन के लिए मिनिमम जो एक्सपीरियंस ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है वो होता है 3 इयर्स का। आप आउटसाइड बैठे हैं, आप मेरी वीडियो को यूएई से देख रहे हैं, आप मेरी वीडियो को आउट ऑफ कनाडा कहीं से भी देख रहे हैं, तो आपका 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा ज़्यादातर प्रोग्राम्स में। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है और ज़्यादा हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस पे मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं। सो हमने बात की अभी तक एज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी एज अच्छी है, आपका एजुकेशन अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप डायरेक्टली कनाडा में एज अ पीआर आ सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपीज के जरिए। तो अगर आपकी ये तीनों चीज़ें ठीक है तो उसके बाद जो स्टेप चाहिए होता है ईसीए के अलावा वो है जनरल आइट्स। आपको जनरल आइट्स चाहिए होगा ताकि कनाडा ये देखना चाहता है कि आपकी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं। अगर आपका स्किल्स अच्छी हैं, उसमें जो हमारे पास रिकमेंडेड होता है वो होता है 8777, लिसनिंग के अंदर 8, बाकी सब में 777। अगर ये तीन आपके 8777 आ जाता है, आपकी मास्टर्स एजुकेशन है, आपका जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस है और 29 ईयर एज है, आपको फुल पॉइंट्स मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। हम बात करते हैं कि आपका आइट्स अच्छा है, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप सस्कैचुअन के अंदर अप्लाई करते हैं विदाउट जॉब ऑफर। ये भी मैं सारे ऑप्शंस विदाउट जॉब ऑफर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जॉब ऑफर बाहर बैठ के इमिग्रेशन का गेट करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है और इंतहाई कम लोगों को मिलता है। इसलिए अभी हम विदाउट जॉब ऑफर आप कनाडा कैसे इमिग्रेट हो सकते हैं उस पर बात कर रहे हैं। आपका ईसी हो गया, आपका आइट्स हो गया, आपका एजुकेशन अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपकी एज अच्छी है, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि आप वर्क वीज़ा की तरफ जा सकते हैं और वर्क वीज़ा के लिए जॉब ऑफर चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हम बात करें विजिट वीज़ा की, चाहे हम बात करें वर्क वीज़ा की, चाहे हम जब हम बात करें इमिग्रेशन की, चाहे हम बात करें स्टडी वीज़ा की। इन सारी चीज़ों के लिए आपका जो है फंड्स होने चाहिए। अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, कम से कम यार $10,000 मतलब 21 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ मिनिमम अगर हम सजेस्ट करते हैं कि अगर इवन आपने विजिट वीज़ा भी अप्लाई करना है, बट द हायर द बेटर। जितने ज़्यादा आपके पास होते हैं इतने ज़्यादा आपके जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास फंड्स नहीं है और आप इंतहाई ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बिलीव मी कि मेरी क्या किसी भी कंसल्टेंट की वीडियो आपके लिए हेल्प नहीं करने वाली। बेटर ये है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करें। एक और ऑप्शन ये है कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अगर कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है तो ऐसी सूरत में ये रिक्वायरमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके मैरिज स्टेटस की। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, हम बात करते हैं कि कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं। विजिट वीज़ा की बात करें तो मैरिड पर्सन लोगों का वीज़ा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल। अगर आप चाहते हैं कि 2024 के अंदर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें और आप सिंगल हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना स्टेटस चेंज कर लें मैरिज। ऑफ कोर्स वो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मैरिड होते हैं और आप अकेले आ रहे होते हैं तो आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू अगर आप सिंगल हैं और सिंगल आ रहे हैं, या आप मैरिड हैं और फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपका केस वीक हो जाता है। सो दोस्तों, ये कुछ वेज हैं जिनके ज़रिए आप कनाडा में आ सकते हो, जिसमें हमारे पास विजिट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, इमिग्रेशन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इमिग्रेशन का, डायरेक्टली पीआर पे आना, लेकिन हर बंदे की एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको स्टडी पे जाना है, वर्क पे जाना है, और विजिट पे जाना है, या डायरेक्टली इमिग्रेशन अप्लाई करनी है क्या। आई होप कि अगर आप इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे 2024 के अंदर आप कनाडा बैठे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी।